हेलो बच्चों, वेलकम टू द सउन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम है सउन कुमार और प्यार से आप मुझे एसके सर के नाम से भी जानते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 में जो इंग्लिश है, हमारी इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश में भी पोएट्री में जो हमारी पोएम है, पोएम नंबर 2, जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, जिसके हमारे पोइट है पैब्लो नेरूदा जी। ठीक है, तो उस पोएम का आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया। अक्सर बच्चों को सेंट्रल आइडिया में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, बहुत परेशानी होती है उनके लिए। तो कुछ मैं आपके लिए मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ मैथमेटिक्स 66 पोएम का, ठीक है, जो इसकी पहली पोएम, उसका भी मैं सेंट्रल आइडिया बिल्कुल आसान शब्दों में और कैसे लिखा जाता है बोर्ड में। तो बोर्ड 2026 के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, ठीक है। कैसे लिखा जाता है, कैसे करके आपको लिखना है बोर्ड में कि आपके पूरे पूरे नंबर आए, एग्जामिनर देखते ही आपको फुल नंबर दे दे, वो सबके बारे में मैं बता चुका हूँ। आज मैं दूसरी लेके आया हूँ वीडियो, जिसमें आपके लिए कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करके लिखते हैं और बिल्कुल आसान शब्दों में लेके आया हूँ, ठीक है। और ऐसी ऐसी पॉइंट लेके आया हूँ कि अगर एग्जामिनर देखेगा आपका, अगर आपने ऐसे लिख दिया तो आपके लिए फुल नंबर देगा, बिल्कुल, ठीक है। तो बस जैसे मैं बताऊंगा आपको वैसे ही याद करना और वैसे ही लिखना है। और मैं आपके लिए बता दूं, अगर मैं अभी पढ़ाऊंगा तो आप अगर मेरे साथ साथ नोट्स बना लेते तो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सगुन कोचिंग सेंटर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर मैं इसके नोट्स जल्दी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। और आपके लिए मैं बता दूं कि आपके लिए कोई परेशानी नहीं होने वाली, आपको मात्र 5 मिनट में यहाँ पर पूरा याद करवा दूंगा और कैसे कैसे लिखा जाएगा वैसे भी मैं आपको बता दूंगा। तो आपका नंबर एग्जामिनर एक भी काटेगा नहीं, ठीक है। और बोर्ड 2026 के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। और हमारा टारगेट है इंग्लिश में 95 प्लस, ठीक है। और मैं आपके लिए बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर सभी आईआईटी, जेई, नीट और क्लास 11 12 या रेलवे, एसएससी, पैट या एसएसआर सभी मतलब कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं है तो किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके, उनकी पढ़ाई बेहतर से बेहतर हो सके, ठीक है, उन्हें भी अच्छे से अच्छे कंटेंट मिल सके। तो चलिए अपनी पढ़ाई को करते हैं स्टार्ट। और बिल्कुल आपके लिए ऐसी ऐसी लाइन्स मैंने यहाँ पर लिखी है कि जो आपको आसानी से याद हो जाएंगी, ठीक है। और आपके लिए बिल्कुल ये मैं आपके लिए ऐसे करवा दूंगा कि आपने अगर ऐसे लिख दिया बोर्ड में, बोर्ड वाली कॉपी, तो आपके पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम में देखा कहेगा अरे वाह क्या बच्चे ने लिखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपनी जो पोएम है, दूसरी पोएम कीपिंग क्वाइट, जिसके पोइट है पैब्लो नेरूदा जी, ठीक है। तो इसका हम पढ़े सेंट्रल आइडिया। तो कैसे करके लिखना है, हमें सबसे पहले देखिए इसका जो आप लिखेंगे मैटर है, तो आप ब्लू पेन से लिखे। मैं आपको बता दूं बोर्ड में आपके लिए केवल 2 ही पेन यूज करने हैं, एक ब्लैक और एक ब्लू, ठीक है। आपको ज्यादा पेन यूज नहीं करने हैं, ठीक है। तो ब्लू से यहाँ पे मैटर लिखेंगे। तो आपके लिए कैसे लिखना है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट, अब ये जो पोएम का नाम है यहाँ पर, ये आपको लिखना है ब्लैक पेन से, ठीक है। और इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देना बंद और नीचे अंडरलाइन ऐसे कर देनी है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, आपको ऐसे लिखना है कि द पोएम, ए ब्लू पेन से, एक आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है। फिर लिखना है आपको इस कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा। अब जो पैब्लो नेरूदा जी हैं, इनका भी आपको नाम ब्लैक पेन से लिखना है और इसके नीचे अंडरलाइन कर देनी है और इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देना है बच्चों, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके लिए बता दी, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर आपने इस तरीके से लिखा और एग्जामिनर देखे, वो आपको तुरंत वो शुरुआत का ही मैटर देखता है कि बच्चे ने किस तरीके से लिखा है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर आप लिख देंगे तो आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और जो अंदर का ये जो मैटर है, ये भी मैं आपके लिए लेके आऊँ ऐसे शब्द कि आपको याद हो जाए, ऐसे ऐसे वर्ड है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में, ठीक है। कि आपने इतनी लाइन तो लिखी कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम, ठीक है। फिर आपको लिखना है कि इन दिस पोएम, मतलब इस पोएम के अंदर क्या क्या है, ठीक है। इन दिस पोएम द पोएट हैज इम्फेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। अगर आप चाहें तो इस वाले वर्ड पे भी अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। ए भी इस पोएम का इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। जैसे वो अगर आप इन चीजों को करते हैं अंडरलाइन, तो मतलब टीचर आपके लिए बिल्कुल फुल नंबर दे देगा, ठीक है। अगर आप ना करें इस पर तो भी कोई बात नहीं है, बस आपको ए पॉइंट तो शुरू में ध्यान ही रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपको लिखना है कि मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश, ठीक है। फिर लिखना है आपको टुडे द वर्ल्ड डिवाइडेड बाय मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है, एंड कल्चर, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कि वी नीड टू राइज एबव दीज स्मॉल इशू, ठीक है। उसका आपको लिखना है पोइट द पोइट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। अब देखिए कोई भी बात आपके लिए भारी बात नहीं है, बिल्कुल आसान शब्दों में लेके आऊंगी ताकि वो यहाँ पे याद हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है कि द पोइट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है कि अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग एंड डिस्कस द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस। अगर आपको लास्ट में जो वर्ड है पीस, इसके लिए आपको लिखना है ब्लैक पेन से और इसमें अंडरलाइन कर देना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर देना, ठीक है। और उसके बाद में मेन पॉइंट जो आता है, अगर आपने ये लाइन लिख दी, ये लाइन अगर आपने लिख दी कि साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, लास्ट में लिख दें या आप पोएम की शुरुआत में लिख देंगे, तो बिल्कुल एग्जामिनर देखेगा आप पूरे पूरे नंबर दे देगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बता दिया कैसे लिखना है।
और क्या क्या लिखना है, यही है पूरा हमारा सेंट्रल आइडिया। लेकिन मैं इसके लिए आपको एक बार पूरा एक ही बार में पढ़ के दिखा देता हूँ कि कैसे करके आपको याद भी करना है, ठीक है। ये तो मैंने पूरा आपके लिए बता दिया कैसे कैसे लिखना है, अब मैं एक बार फिर से आपके लिए पूरा पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। कैसे करके हमें लिखना है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरुदा, ठीक है। फिर आपको लिखना है दिस इज अ ब्यूटीफुल पोएम, इन दिस पोएम द पोएट हैज emphasized द इंपॉर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है। मैन हैज बिकम वेरी सेल्फिश टुडे, द वर्ल्ड डिवाइडेड बाय मैन मेड बाउंड्रीज ऑफ कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर, ठीक है। फिर लिखना है कि वी नीड टू राइज अबव दिस स्मॉल इशू, द पोएट टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स एंड डिस्कस द नीड्स अबव ऑफ मेंटेनिंग पीस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लिखना, और लास्ट में या तो आप शुरुआत में अगर आपने ये पॉइंट लिख दिया, ये लाइन अगर लिखी, तो आपको पूरे पूरे नंबर देंगे, आपका कोई नंबर काट ही नहीं सकता है। साइलेंस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज। तो मैं ऐसे ऐसे थॉट लेके आता हूँ, देखिए कितना आसान था ये आपके लिए, कितनी आसान लैंग्वेज में मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखवा दी, और आपको ये याद भी हो गया होगा यहीं पर, ठीक है। तो अगर आपके लिए इससे कुछ भी हेल्प मिली हो, क्योंकि इस पोएम का यहीं पर सेंट्रल आइडिया होता है खत्म। देखिए अगर आपने इतनी बार लिखी तो बोर्ड में आपके नंबर आने से कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। 95 प्लस आएंगे आपके नंबर, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली और आगे भी पोए, और मैं जितना बता दूंगा, जितनी मैंने अगर पोएम बता दी उनसे बाहर एक भी मतलब कोई भी सेंट्रल आइडिया आएगा नहीं, ठीक है। बोर्ड 2026 में मैं जितने बता दूंगा उनसे बाहर कोई भी आएगा नहीं, ठीक है। इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए इतना तैयार कर लेना। अभी मैं और भी पोएम बता दूंगा, ठीक है। जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया होगा, 5 पोएम हमारी क्लास 12 में उनका मैं करवा दूंगा, जिस पोएम का मतलब होगा इंपॉर्टेंट उन्हीं पोएम करवाऊंगा। सेंट्रल आइडिया जिसका इंपॉर्टेंट नहीं है उसका रहने दूंगा, ठीक है। आपको बस इतना ही याद कर लेने हैं, उससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा। चलिए आज के लिए रखते हैं बस इतना ही। आज मैंने आपके लिए पूरा बता दिया, ठीक है। और आई होप आपको पूरा याद हो गया। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल सवन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को आगे तक शेयर कीजिए। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल सवन कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और मेरे चैनल के बायो में भी पड़ा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।